सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी समय पर मिल सके और यह बिल्कुल फ्री है, इसीलिए सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्तों। चलिए जान लेते हैं कोरोना से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबरें। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी के बीच अच्छी खबर है। पहली बार देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,44,621 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,54,533 नए संक्रमित सामने आए। यह दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 2806 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। राहत की बात यह है कि रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और रविवार को 2,18,561 लोगों ने कोरोना को मात दी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा संकट से निपटने के लिए अमेरिका के आगे आने के बाद से सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चर्चा में है। अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से इस मामले पर बात की थी। उनकी इस बातचीत के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई का वादा किया है। इस ऐलान के बाद से ही अजीत डोभाल ट्विटर के टॉप ट्रेंड में है। कई ट्विटर यूजर्स का कहना है कि जहां अजीत डोभाल है वहां रहा है। अमेरिका को इनकार से इकरार तक लाने वाले अजीत डोभाल की जमकर तारीफ की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना आ रहे मामले चिंताजनक हैं। राज्य के नागपुर, मुंबई और पुणे में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सोमवार को महाराष्ट्र से कुछ राहत भरी खबर आई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में पिछले दिनों कम कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 48,700 नए केस आए हैं। इसी अवधि में राज्य में कुल 534 मौत हुई है। वहीं मुंबई में रिकवरी रेट बढ़कर 87% हो गया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में कुल 71,736 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इसी के दौरान अब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से कुल संक्रमित केस 6,74,770 हो गए हैं। वहीं कुल कोरोना केस बढ़कर 43,43,727 हो गए हैं और राज्य में अब तक 65,284 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। उखड़ती सांसों को थामने के लिए देश के सभी स्टील प्लांट आगे आए हैं। स्टील प्लांट से ही पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। देश को सबसे ज्यादा बोकारो सेल और भिलाई से ऑक्सीजन मिल रही है। बोकारो सेल में कार्यरत मजदूर और अधिकारी दिन रात प्लांट में काम कर रहे हैं। यहां से हर दिन 150 टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। एमपी से लेकर यूपी तक में ऑक्सीजन की सप्लाई बोकारो सेल से हो रही है। मजदूर अपनी चिंता छोड़कर लोगों की जान बचाने में लगे हैं। आलम यह है कि अपनी टिफिन तक की सुध कर्मचारी नहीं ले रहे हैं। जब इन्हें टिफिन को लेकर कोई याद दिलाता है तो कर्मचारी कहते हैं कि अभी भी बहुत काम है। चीन ने कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को मदद का ऑफर देकर एक बार फिर धोखा दिया है। चीन की सरकारी विमानन कंपनी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपने सभी कार्गो फ्लाइट्स को अगले 15 दिनों के लिए रोक दिया है। इन विमानों के जरिए भारत को अति आवश्यक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की आपूर्ति की जा रही थी। अब चीन के निजी कारोबारियों से भारत को मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने में परेशानी खड़ी हो गई है। वहीं एक रोचक मामले में यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है, जिसमें उन्नाव भी शामिल है। इस समय उन्नाव में शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग की जा रही है और बड़ी संख्या में लोग कतारों में लगे हुए हैं। यही नहीं, इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन पूरी सख्ती के साथ करवाया जा रहा है। उन्नाव के सहजनी क्षेत्र में शादी के फेरे लेने के बाद और विदाई से पहले क्षेत्र की बेटी ने अपना फर्ज निभाया। दुल्हन सोनी अपना वोट डालने के लिए अपने पति के साथ सहजनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र पहुंची और अपना वोट डाला। इस दौरान उसने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, लोग घरों से निकलकर वोट डालें। दुल्हन सोनी के इस कदम की सहजनी क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, इसी तरह की ताज़ा अपडेट और सारी ब्रेकिंग न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इस चैनल को भी शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।